हाय गाइस, हम लोग फिर एक बार हाजिर हैं स्प्लैश स्प्लैश लव एपिसोड 2 के पार्ट बी के साथ, जहां एपिसोड पार्ट बी की शुरुआत होती है कि डेनबी बेहोश हो जाती है और रानी जाकर राजा को बताती है कि किस तरीके से डेनबी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और अब डेनबी को बचाने के लिए राजा वहां पहुंचते हैं अपनी जान पर खेलते हुए। और अगली सुबह राजा सबको बुलाते हैं और रानी के पिता के हाथों को देखकर वो समझ जाते हैं कि किस तरीके से बॉम्ब को चुरा कर आग किसने लगाई है कमरे में। और इंटर्न से रानी के पिता को ताना मारते हुए अब राजा पूछते हैं कि तुमने बॉम्ब तो बनाया, लेकिन क्या तुमने इन्हें बताया नहीं कि किस तरीके से बॉम्ब के चोरी को अपने हाथों से हटाया जाता है। अब रानी के पिता की ये चाल जो है सबके सामने आ चुकी है और अब डेनबी को लाया जाता है अब उनकी आवाज को पहचानने के लिए, जहां डेनबी जिंदा है। और डेनबी बताती है कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा खराब हूँ, लेकिन मैं आवाजें पहचानने में बहुत ज्यादा माहिर हूँ और इन्हीं को मैंने अपने करीब से सुना था। कि कल जब डेनबी को मारने के बाद जिसकी आवाज सबसे ज्यादा करीब से सुनी थी डेनबी ने, वो रानी के पिता ही थे। रानी के पिता शॉक्ड रह जाते हैं कि डेनबी आखिरकार जिंदा कैसे बच गई। तो डेनबी अब अपनी किताब को दिखाती है जो कि उसके बैग में रखी हुई थी, यानी कि जब डेनबी की पीठ पर तलवार से वार किया गया था तो वो उसकी पीठ में नहीं बल्कि तलवार उसकी किताब में जाकर घुस गई थी। और अब राजा रानी के पिता से पूछते हैं कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो रानी के पिता कहते हैं कि राजा जी, अगर आपकी ये किताब छप गई तो जवान लोग भी अपने विचार प्रकट करने लगेंगे, वो लोग भी पढ़ लिख जाएंगे, वो लोग भी इंटेलिजेंट पढ़ जाएंगे और हम जैसे लोग जो होंगे वो पिछड़ जाएंगे। और इस संसार में सबसे ज्यादा डिसिप्लिन वाला जो माहौल होगा वो खड़ा हो जाएगा, जहाँ जब कोई यूजलेस बन जाता है तो उससे ज्यादा डरावना सबब किसी के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मैं यूजलेस होने से डरता हूँ। बाद राजा कहते हैं कि तुम अगर रोकोगे मैं तब भी नहीं रुकने वाला हूँ। मैं अपने जनता को पढ़ने लिखने का सिस्टम जरूर दूंगा। और तुम्हें एक बात बता दूं, जो पल अभी भी आया ही नहीं है उसकी चिंता करना छोड़ दो। और अगर कोई पर्सन यूजलेस बन जाता है तब भी वो इंसान ही होता है। जिसके बाद डेनबी जा रही होती है और राजा को बोलती है कि तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, जहां वो एक डॉक्यूमेंट भी राजा को दिखाती है जो कि हिस्ट्री में उसके बारे में जिक्र किया होता है कि ज्योनसन प्रदेश बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ेगा और लोगों को पढ़ने लिखने की जो लिपि होगी वो भी हमारे राजा ही देने वाले हैं। हम सब फ्यूचर में तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार होंगे। जिसके बाद राजा समझ जाते हैं कि डेनबी फ्यूचर में क्यों जाना चाहती है, क्योंकि अगर डेनबी फ्यूचर में नहीं जाएगी तो राजा वो सब कुछ कभी भी अचीव ही नहीं कर पाएगा जो कि फ्यूचर में वो कर चुका है। और डेनबी की वजह से क्या पता फ्यूचर और हिस्ट्री दोनों ही बदल जाए। जिसके बाद राजा अब डेनबी को आखिरी विदा देने के लिए जाएंगे और डेनबी इंटर्न और उसके भाई को भी आखिरी विदाई दे रही होती है, जहां अपने पेंसिल किट अब वो उसके छोटे भाई को दे देगी। जहां अब इंटर्न जब उसके आगे हाथ बढ़ाएगा तो डेनबी उसका हाथ मिलाते हुए उससे बाय कह रही होगी, तो इंटर्न कहेगा कि मैंने हाथ रेंट के लिए बढ़ाया है, पिछले महीने का रेंट देकर जाओ। बाद अब डेनबी कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुमने इस मोमेंट में भी तुम रेंट मांगोगे। जिसके बाद अब डेनबी इंटर्न से कहती हुई नजर आने वाली कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। और अब इंटर्न फाइनली अपना नाम बताने वाला है, यॉन, पाक यॉन। और डेनबी पूरी तरीके से शॉक रह जाती है क्योंकि उसे अभी तक ये लगा था कि शायद इंटर्न का नाम योंगसिल है, जो कि राजा का सबसे ज्यादा करीबी था और राजा ने उसकी मदद ली थी। राजा की मदद उसने इतनी ज्यादा करी थी कि राजा वो लिपि बनाने में, इतना सब कुछ प्रोग्रेस करने में आगे बढ़ पाया था। जिसके बाद अब डेनबी जब अपनी किताब में चेक करेगी तो पाक यॉन एक म्यूजिशियन निकलने वाला है जो कि इतिहास का सबसे बड़ा म्यूजिशियन होगा। और अब डेनबी उसको एक एडवाइस करती हुई नजर आने वाली कि तुम अपने म्यूजिक के ऊपर कभी भी गिव अप मत करना। और विदा लेती है और राजा और डेनबी घोड़े पर सीशोर पर जाते हैं, जहां वो बारिश में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताते हैं। जहां आखिरी विदाई लेते हुए डेनबी को अब गले लगा लेने वाला है अब राजा, और डेनबी अब अपने समय में लौट जाएगी। और डेनबी के जाने के बाद राजा एक बात कहते हैं कि चाहे कितना ही वक्त क्यों ना गुजर जाए, चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे, मैं तुम्हें एक दिन जरूर ढूंढ लूंगा। फ्यूचर में सबसे पहले डेनबी अपना सैट एग्जाम देने के लिए जाती है, जहां पर पहुंचकर सैट एग्जाम पेपर से उसे पता चलता है कि योंगसिल असल में खुद डेनबी है, जिसका जिक्र बहुत ही खूबसूरत तरीके से राजा ने अपनी किताब में किया होता है उसकी इंटेलिजेंस के बारे में। और किस तरीके से डेनबी ने उसकी मदद करी थी वो सब बताया उन्होंने, कि किस तरीके से वाटर क्लॉक उन्होंने बनाई थी। और फिर डेनबी जो होगी मॉम से जाकर मिलेगी, जहाँ अपनी मॉम से मिलने के बाद बहुत ज्यादा वो खुश होने वाली है। और कुछ समय बाद डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने लगती है और वो देखती है कि पाक यॉन यानी कि जो इंटर्न होता है वो फ्यूचर में असलियत में एक बहुत बड़ा सिंगर बन चुका होता है, जिसे देखकर डेनबी बहुत ज्यादा खुश होती है कि अपने फ्यूचर वाले जन्म में अब वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। जिसके बाद डेनबी बस में होती है और जोरों की बारिश होती है। जिसके बाद अब बस स्टॉप आता है और बस से उतरकर वो अपना पैर पानी में डालकर देखती है कि वो दोबारा से टाइम ट्रैवल कर पाएगी या नहीं। लेकिन इस बार पोर्टल नहीं खुलता है और कोई उसके पास आता है और छाते से उसे कवर करता है, क्योंकि बहुत जोरों की बारिश हो रही होती है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो राजा ही होता है अपने फ्यूचर वाले जन्म में। डेनबी से वो राजा आकर पूछता है कि क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, और डेनबी उसे देखकर पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। और वो लड़का कहता है कि शायद हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और वो वही लड़का होता है जिसने सैट एग्जाम के टाइम पर जब डेनबी का छाता बस में छूट गया था तो उसका छाता भी उठाया था। डेनबी की आंखें भीग जाती है कि फाइनली उसका प्यार अब उसके साथ है और दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और यहीं पर दोनों की हैप्पी एंडिंग होती है। तो स्प्लैश स्प्लैश लव के दोनों एपिसोड्स को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल जाएगा। और एपिसोड देखने के बाद अपने व्यूज जरूर शेयर कीजिए, जिससे हम इसी तरीके का कंटेंट आपके लिए लाते रहें और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। तो फिर एक बार मुलाकात होगी ऐसी ही किसी दूसरी के ड्रामा में, दूसरी वेब सीरीज में। तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, चैनल की नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल भी ना मिले। तब तक के लिए सी यू देन, बाय बाय।